वेलकम टू ग्रोमनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टॉक के बारे में। स्टॉक का अपसाइड और डाउनसाइड का टारगेट आपको बताया जाएगा। साथ ही इंट्राडे में ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे और स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स क्या होंगे वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। साथ ही आपका ट्रेंड क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से लेकर ट्रेडिंग एजुकेशन सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टॉक रहेगा हमारा इन्फोसिस का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यू एक नेगेटिव रैली ये दे सकता है, यानी कि अभी फिलहाल हम लेवल के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के टाइम में इस लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए इन कैंडल के हिसाब से तो ये कंटिन्यू रैली और ज़्यादा नीचे की साइड में देने की संभावना रखता है। ठीक है, अब फिलहाल हम जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर लेवल देखें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो पहला अगर लेवल होगा, मतलब ऊपर की साइड में बाय करना है आपको, तो बाइंग लेवल होगा आपका 715 का लेवल। ठीक है, 715 के ऊपर जो पहला टारगेट होगा आपका 725 का होगा, फिर होगा 735 का, फिर होगा 745 का और फिर होगा 755 का। ऐसे टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखने हैं 10-10 पॉइंट के, उससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं रखना है। हो सके तो टारगेट छोटे ही रखिए, ज़्यादा बड़े रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 1699 का लेवल। 1699 के नीचे जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 1690 का टारगेट, फिर रहेगा 1680 का टारगेट, फिर रहेगा आपका 1670 का टारगेट, यानी कि नीचे की साइड में भी 10-10 पॉइंट के टारगेट आपको रखने हैं। ट्रेड आपको ऐसे करना होता है जैसे कि मान लो अगर आपका लेवल है यानी कि बाइंग साइड आया है या मतलब डाउन साइड, जैसे भी आपको ट्रेड करना होता है, यानी कि सेल साइड गया है या बाइंग साइड, हमेशा आपको फर्स्ट टारगेट पर ही फोकस रखिए। फर्स्ट टारगेट पर फोकस इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो छोटा टारगेट होता है, छोटा टारगेट जल्दी अचीव होता है, और हो सके तो फर्स्ट टारगेट जितना छोटा रखे ना उतना ही बेहतर है, जिससे फर्स्ट टारगेट हमेशा आपका प्रॉफिटेबल रहता है। हो सके तो उसको लेके एग्जिट हो जाए, नहीं अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट भी कर सकते हैं दूसरे और तीसरे टारगेट के लिए। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको करना होता है कि अपना जो एसएल है वो एसएल अपने बाइंग पॉइंट पे ज़रूर रखिए, जिसमें आपको प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि अगर कोई सडन फॉल आ भी जाता है, यानी कि किसी तरीके का कोई डाउनफॉल नीचे की साइड में आ भी जाता है, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका लॉस जो है वो एसएल रिकवर कर लेता है, यानी कि एग्जिट कर लेता है इस लेवल के हिसाब से। ठीक है, इसे ऐसे आप ट्रेड कीजिएगा। अब रही बात हम इंट्राडे के लेवल्स पे, इंट्राडे के लेवल्स पे हम अभी बात करेंगे। इंट्राडे के लेवल्स में हमें छोटे छोटे ही टारगेट रखने, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखने हैं। इन्फोसिस का ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा नीचे गया था, फिर वहाँ से एक रिवर्स लिया, जैसे निफ्टी 50 ने वापस रिवर्स लिया था, वहीं से थोड़ा टाइम उसी लेवल पे, यानी कि वो टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग पे ही डिपेंड करते हैं सभी के सभी स्टॉक, यानी कि निफ्टी 50 की जो टाइमिंग अगर डाउन साइड में आ रही है तो लगभग स्टॉक डाउन साइड में ही जाएंगे। ठीक है, डाउन साइड निफ्टी 50 अप साइड में जा रही है तो लगभग स्टॉक अप साइड में ही मूव करेंगे। अब यहाँ से इसने कंसोलिडेशन क्यों लिया? पहला तो रीज़न ये होता है कि जो पुराना जो क्लोजिंग होती है, पुरानी जो क्लोजिंग या लो पिछले कैंडल होते हैं, जो भी चीज़ होती है उस हिसाब से आपको पुरानी क्लोजिंग पे ज़रूर आपको ध्यान देना होता है। वो अगर गैप डाउन में ओपनिंग हो तो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है, गैप अप ओपनिंग में हमेशा वो आपका सपोर्ट बनता है। लगभग ये आपके देखे गए हैं कि ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, वो तो एक लेवल्स है। अभी फ़िलहाल के टाइम में हमें जो इंट्राडे के लिए लेवल्स चाहिए वो लेवल्स हैं आपके बाइंग के लिए रहेंगे आपके 1707.50, यानी कि 1707.50 का जो लेवल होगा वो आपको बाइंग के लिए रखना है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 1710 का, ऊपर का जो दूसरा टारगेट 1712.50, फिर रहेगा आपका 1715 का लेवल। ठीक है, हमेशा आप छोटे ही टारगेट रखिए, ज़्यादा बड़े रखने की ज़रूरत भी नहीं है और हमें रखना भी नहीं है। ठीक है, अब ऊपर की साइड में जो है आपके लेवल्स हैं, अगर आप पहला टारगेट आ गया तो लेके आप एग्जिट हो सकते हैं, नहीं अदरवाइज वेट करें तो ऐसा हमेशा बाइंग पॉइंट पे ज़रूर रखें।
ठीक है। अब नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 1704 का लेवल। 1704 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर पहला जो टारगेट होगा वो होगा आपका 2.50 का, 1702.50 का, फिर रहेगा 1700 का, फिर 1797.50 का, और फिर रहेगा आपका 1795 का। यानी ऐसे 2.5 पॉइंट के ही टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं। ठीक है, नीचे की साइड में जो लेवल्स हैं और ऊपर की साइड में जो लेवल्स हैं, लेवल पर ही ट्रेड कीजिए। बिना लेवल के ट्रेड करेंगे और अंधाधुंध यानी ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे तो आपको नुकसान होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब रही बात इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है नेक्स्ट डे में, यानी एक दिन के अंदर अंदर। एक दिन के अंदर हो सके तो इसका मॉर्निंग में थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर दिखाई दे सकता है। अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने लगी तो उस लेवल को आपको ध्यान में रखना है, तो शायद मे भी थोड़ा सा अपसाइड में मूव करे। लेकिन इसका जो डाउनफॉल अगर कंटिन्यू रहा, यानी कि इसका जो लेवल है ये वाला लेवल, ये वाला अगर ब्रेक होता है तो ये नीचे की साइड में डेफिनेटली और ज़्यादा नीचे की साइड में ये जा सकता है, यानी 15 से 20 पॉइंट और ज़्यादा नीचे की साइड में जा सकता है। तो लेवल्स पे ट्रेड कीजिए, लेवल्स पे ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए और ट्रेडिंग टिप्स के लिए, यानी बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।